Good morning students, myself Ziru Java. Today I am going to discuss page number 155 and 156 of your chapter 13. So let's start. बेटा चैप्टर 13 जो है पेज नंबर 155, इसमें यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस टाइम दिया हुआ है आपको, कुछ क्वेश्चंस गिवन है। आप सभी अपनी नोटबुक ओपन कर लेंगे, आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए बेटा, पेज नंबर 155। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, बेटा मैं इसको बुक में रीड कर रही हूँ, आप अपनी बुक में देखिए क्वेश्चन। अ स्क्वायर हैज़ ए बाउंड्री ऑफ 12 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है बेटा यहाँ पर जो येलो कलर में आपको गिवन है बुक में, इसकी हर साइड 3-3 सेंटीमीटर है। इसकी बाउंड्री आपको दे रखी है, इसकी बाउंड्री जो है 12 है। 12 कैसे है वो मैं आपको भी क्वेश्चन में बताऊँगी, और साथ में आपको एक पिक्चर भी गिवन है। फर्स्ट पार्ट इसका ए पार्ट है, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ दिस स्क्वायर अ स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। विल द बाउंड्री ऑफ बी लेस और मोर, फाइंड इट्स लेंथ। अब बेटा इसमें जो ए स्क्वायर है ना, इसके ए स्क्वायर में से इन्होंने क्या किया है, एक कोने से 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट कर दिया है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो जो शेप बी बनी हुई है, यहाँ से इन्होंने 1-1 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर कट कर लिया है, और जो आपको ऊपर अलग से दिखाया हुआ है। अब ये पूछ रहे हैं, ये जो पिक्चर बी बन गई है स्क्वायर कट करने के बाद, क्या इसकी बाउंड्री लेस होगी या मोर होगी ए से? तो फाइंड इट्स लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो आपको इसकी लेंथ निकालनी है बाउंड्री की। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखो। बाउंड्री ऑफ ए, आपको पता है जो बाउंड्री ऑफ ए है वो कितनी है, 12। तो 3 सेंटीमीटर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 12, क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं 3-3 सेंटीमीटर की। तो 3-4 जा 12 सेंटीमीटर, तो बाउंड्री ऑफ ए है। अब हमें बाउंड्री ऑफ बी कैलकुलेट करनी है बेटा। देखो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि मैंने पिक्चर बनाई हुई है बी शेप की, और मैंने इसके साथ इसके सामने इनकी साइड्स लिखी हुई हैं। 2 साइड्स तो इसकी हैं 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, फिर है 2 सेंटीमीटर, और ये साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और अगेन ऊपर की कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो बाउंड्री कैलकुलेट करने के लिए हम इन सारी साइड्स को क्या कर देते हैं, प्लस। तो आप इसको प्लस करोगे ना तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। तो ये आपसे पूछ रहे थे कि क्या बाउंड्री ऑफ बी लेस होगी या मोर होगी, लेकिन ये तो बाउंड्री ऑफ ए और बी क्या है, इक्वल हैं दोनों। तो हमने लिख दिया बाउंड्री ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, अब देखिए बेटा इसका बी पार्ट, आप अपनी बुक में देखिए, बुक में शेप भी बनी हुई है और मैं क्वेश्चन वहीं से रीड कर रही हूँ। इफ़ यू कट अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू गेट शेप सी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सी। अब ये कह रहे हैं कि जैसे आपके पास ये स्क्वायर ए है, अगर मैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट कर लूँ, जैसे कि आपके पास बन जाएगी फिर पिक्चर नंबर सी। ठीक है, ये जो सी शेप है बेटा, यहाँ से इन्होंने 1 सेंटीमीटर कट कर लिया, तो शेप कैसी बन जाएगी, सी की तरह। अब आपको इसकी सी शेप की बाउंड्री कैलकुलेट करनी है। देखो अब मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है, देखो मैंने यहाँ पिक्चर बनाई हुई है नोटबुक में, और मैंने इसके सामने इसकी सारी साइड्स लिखी हुई हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट किया है, तो मैंने यहाँ साइड लिख दी है कि ये 1-1 सेंटीमीटर हो गई सारी, और बाकी जो 3 बची हुई साइड्स हैं वो 3-3 सेंटीमीटर हैं। तो बाउंड्री ऑफ सी निकालेंगे तो इन सारी साइड्स को हम क्या कर देंगे, प्लस। तो आपका आंसर आएगा 14 सेंटीमीटर। तो ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट पेज पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब आप अपनी बेटा बुक में देखिए पहले, जो सेकंड का ए पार्ट है, फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर डी। आपको यहाँ कंप्लीट क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद फिर आप इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पीडीएफ में से नोट कर लोगे। तो देखो मैंने पिक्चर बनाई हुई है कि स्क्वायर डी इस तरह का है, और इसकी सारी साइड्स कितनी हैं, 5-5 सेंटीमीटर है। तो हमें इसकी बाउंड्री निकालनी है, तो बाउंड्री ऑफ डी क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 5 सेंटीमीटर की 4 साइड्स हैं। तो 5-4 जा 20 सेंटीमीटर। तो ये आ गई बाउंड्री ऑफ डी। अब इसका बी पार्ट देखो बेटा, मैं बुक में से पढ़ रही हूँ। 8 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर कट आउट ऑफ द स्क्वायर डी। अब कह रहे हैं जो डी स्क्वायर है ना, इसके कॉर्नर्स में से 1-1 सेंटीमीटर के स्क्वायर इस तरह से काट लिए हमने, 8 स्क्वायर्स कट किए हैं। तो इसकी शेप कैसे बन गई है, शेप नंबर ई। तो ई की तरह शेप बन गई है इसकी स्क्वायर कट करने के बाद। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द शेप ई। अब हमें इस शेप ई की बाउंड्री कैलकुलेट करनी है। ठीक है,
देखो मैंने शेप ई नोटबुक में बनाई हुई है। अब आप शेप ई में ध्यान से देखो कि जितने भी स्क्वायर बने हुए ना, इसकी हर साइड 1 सेंटीमीटर है। तो अगर आप इनकी सारी हमें बाउंड्री कैलकुलेट करने के लिए इसकी सारी साइड्स को हम काउंट करेंगे, कितनी साइड्स हैं 1 सेंटीमीटर की। तो मैंने इसको काउंट किया ना, तो ये कितनी साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स कितनी हैं, ये 36। तो बाउंड्री ऑफ शेप ई निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, 36 साइड्स को, और कितने कितने सेंटीमीटर की हैं, 1 सेंटीमीटर की हैं 36 साइड्स। तो 1 सेंटीमीटर कितनी बार हो जाएगा, 36 टाइम्स। तो 1 सेंटीमीटर को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी बाउंड्री हमने निकाल ली है शेप ई की। अब देखिए बेटा नेक्स्ट पेज पर, सॉरी इसी पेज पर ही नीचे एक और सी पार्ट भी गिवन है, आप अपनी बुक में देखिए। द बाउंड्री ऑफ दिस शेप, आपको 1 सेंटीमीटर का ना एक स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, इसको आपको बाउंड्री कैलकुलेट करनी है, और ये 1 सेंटीमीटर की सारी साइड्स हैं, तो हमने इसको 4 बार प्लस कर दिया, तो इसकी बाउंड्री आ गई 4 सेंटीमीटर। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैन वी आल्सो से दैट द बाउंड्री इज़ 4 × 1 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं कि क्या हम इसकी बाउंड्री ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 × 1 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, येस वी कैन आल्सो से दैट द बाउंड्री इज़, क्योंकि 4 साइड्स हैं तो 4 को हम 1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 × 1 = 4, तो अगेन 4 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा अपनी बुक में पेज नंबर 156 ओपन कर लीजिए। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। ए हॉकी फील्ड इज़ 91 मीटर्स 40 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड 55 मीटर्स वाइड। हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड। अब एक हॉकी का फील्ड है बेटा, उसकी आपको दोनों साइड्स दे रखी हैं, लेंथ भी दे रखी है और ब्रेड्थ भी दे रखी है। आपको फील्ड की चारों तरफ की बाउंड्री कैलकुलेट करनी है। देखो मैंने नोटबुक में आपको पिक्चर बनी हुई दिखा दी है, ये फील्ड है, इसकी 2 साइड्स गिवन है। अब हमें इसकी बाउंड्री निकालनी है, तो हमें चारों साइड्स को प्लस करना है। तो बाउंड्री ऑफ फील्ड कैसे हो जाएगी, 2 बार हम 91 मीटर 40 सेंटीमीटर को प्लस करेंगे और 2 बार 55 मीटर को प्लस करेंगे। तो आप इसको एक दूसरे के नीचे लिख के प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 292 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए बेटा अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 4, उषा एंड वेलसम्मा आर रनिंग ए रेस। उषा इज़ रनिंग ऑन द इनर सर्कल, वलसम्मा इज़ रनिंग ऑन द आउटर सर्कल। अब यहाँ पर आपको 2 सर्कल्स गिवन है बेटा, आप पिक्चर में देख सकते हो, आपकी बुक में बनी हुई है कि बाहर वाले सर्कल पर तो वलसम्मा दौड़ रही है और अंदर वाले सर्कल पर उषा दौड़ रही है। अब क्वेश्चन क्या है, वेलसम्मा रन्स फास्टर देन उषा। अब वेलसम्मा उषा से बहुत तेज़ दौड़ती है, बट स्टिल शी लॉसेस द रेस, कैन यू गेस वाई। वो कहते हैं वेलसम्मा दौड़ती तो तेज़ है उषा से, लेकिन वो फिर भी रेस हार जाती है। गेस कीजिए कि क्यों ऐसा हुआ। अब देखो इसका मैं आंसर आपको बता रही हूँ। अब इसमें देखिए मैंने पिक्चर बनाई हुई है ना, अब देखो जो मैंने यहाँ पर सर्कल्स बनाए हुए हैं ना, तो बाहर वाले सर्कल का रेडियस को तो मैंने कैपिटल R शो कर दिया है, और जो अंदर वाले सर्कल का रेडियस है बेटा वो है स्मॉल r। जो बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस बड़ा होगा अंदर वाले सर्कल की बजाय, है ना। तो देखो इसका आंसर क्या है, सिंस द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज़ ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। अब क्योंकि बड़ा सर्कल है तो बाहर वाला सर्कल का जो रेडियस है वो अंदर वाले सर्कल के रेडियस से ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। सो लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द आउटर सर्कल विल बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द इनर सर्कल। तो इसीलिए जो सर्कल की बाउंड्री होगी बाहर वाले सर्कल की, वो अंदर वाले सर्कल की बाउंड्री से भी उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए वेलसम्मा कवर्स मोर डिस्टेंस देन उषा वाइल टेकिंग 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। इसीलिए वेलसम्मा जो बाहर वाले सर्कल पर दौड़ रही है उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उषा की बजाय, इसीलिए वो रेस क्या है, हार जाती है। इवन इफ़ शी रन्स फास्टर देन उषा, जबकि वो उससे तेज़ दौड़ रही है लेकिन फिर भी उसको डिस्टेंस तो ज़्यादा कवर करना पड़ेगा ना, क्योंकि बाहर वाला सर्कल बड़ा है अंदर वाला सर्कल छोटा है। ठीक है, सो दिस इज़ द रीज़न दैट शी लॉसेस द रेस। इसी के नीचे बेटा एक और क्वेश्चन है, बुक में देखिए, हैव यू सीन एनी रेस वेयर रनर स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस लाइक इन दिस पिक्चर, गेस वाई। अब आप ध्यान से बताइए, देखिए कि आपको यहाँ पर अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग अलग दिखा रखे हैं कि बाहर वाले सर्कल का अलग है,
अंदर वाले सर्कल का अलग स्टार्टिंग पॉइंट है और जो थर्ड रनर है उसके लिए अलग स्टार्टिंग पॉइंट है। क्यों पूछ रहे हैं कि क्या आपने ऐसे कभी स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग अलग देखे हैं, ऐसे क्यों होते हैं, वाई? तो इसका आंसर क्या है बेटा, सर्कुलर ट्रैक्स हैव डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स बिकॉज द रेडियस ऑफ द ट्रैक ऑफ द डिफरेंट रनर आर डिफरेंट। अब जो ये सर्कुलर ट्रैक्स बने होते हैं ना, उसके अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। वो क्यों होते हैं? बिकॉज जो ट्रैक का जो रेडियस होता है अलग अलग रनर के लिए वो डिफरेंट होता है, ठीक है। क्योंकि अंदर वाले सर्कल का रेडियस छोटा होगा, फिर उससे बाहर वाले का थोड़ा सा बड़ा होगा, और जो बिल्कुल बाहर होगा उसका रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए उनके स्टार्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन से पेज नंबर 155 और 156 पर, ये सभी क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। क्वेश्चंस आप अपनी बुक में से नोट कर लेंगे और सॉल्यूशन आप इस PDF से नोट कर लेंगे, ठीक है बेटा। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।